नमस्कार, विशेष का वक्त है। मैं हूं आशीष। भारत का चंद्रयान अब चांद की ओर बढ़ चुका है। देखिए, आने वाले 5 अगस्त को हम चांद की ऑर्बिट पर चक्कर काटना शुरू कर देंगे। अब तक हमारे तीसरे मून मिशन में हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा से एक गलती हो गई है। ऐसी गलती जिसकी वजह से 46 साल पुराना उसका मिशन खतरे में आ गया था। नासा वाला ब्लंडर इसरो ने नहीं किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ सटीक रास्ते पर भेजकर इसरो ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी मात दे दी। सबसे पहले वो गलती देखिए जिसने 10 दिनों तक नासा को परेशान कर दिया। एक ऐसी मिस्टेक जिससे नासा का 46 दिन पुराना मिशन दांव पर लग गया। कुछ दिनों पहले नासा के कंट्रोल रूम का एक पुराने सैटेलाइट वायेजर 2 से संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल नासा ने अपने सैटेलाइट को एक गलत कमांड भेजा, जिसकी वजह से 21 जुलाई को सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस कमांड की वजह से वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 2 डिग्री दूर चला गया और इसने मिशन कंट्रोल से कमांड रिसीव करना बंद कर दिया था। यानी ये सैटेलाइट कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि नासा का ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहाँ है, किस हाल में है। 46 दिनों में वायेजर 2 ने अलग अलग ग्रहों के बारे में काफी जानकारी दी है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने और सैटेलाइट को ढूंढने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। धरती से लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए, पर यह सैटेलाइट इतनी दूर है कि वहां तक सिग्नल पहुंचने में ही 18 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय की मेहनत के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका बजट अरबों डॉलर का है। दूसरी तरफ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है, जिसने अब तक सिर्फ 3 मून मिशन भेजे हैं और चंद्रयान 3 का हर चरण बिना किसी गलती के पूरा हो रहा है। हम यहाँ दोनों एजेंसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम बजट के बावजूद इसरो का स्ट्राइक रेट शानदार है। इसरो का स्पेस में लेटेस्ट कारनामा है स्लिंगशॉट। इसमें किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान को किसी खास रास्ते पर भेजा जाता है। इसरो ने इसे इस्तेमाल करके कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ भेज दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत जटिल है और अगर कैलकुलेशन में जरा सी चूक होती है तो चंद्रयान 3 का पूरा मिशन फेल हो जाता। जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी है उसमें जो है आपने निकाल के किसी अन्य ट्रैजेक्टरी में अपने यान को डालना है, तो वो क्षण जो है वो तय होते हैं। कितना स्ट्रांग बर्न होगा इंजन का वो भी तय होता है। अंतरिक्ष की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कुछ भी 50-50 नहीं होता। या तो मिशन 100% सही होता है या बर्बाद हो जाता है। कई बार एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों के मिशन को तबाह कर देती है। पर भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त बिना किसी गलती के आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसरो की टीम इस मिशन पर काम कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBTR।